हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ, मेरा नाम है डैनियल कांद्रे। आपका स्वागत है मेरे स्टार्टिंग वीडियो में। दोस्तों, मुझे ये पता चला कि आखिर ये गोजो है कौन। मैंने जब पूरी इंटरनेट में सर्च मारा, मुझे मिल गया ये गोजो है कौन। सो दोस्तों, अब हम ये गोजो को ड्रॉ करने वाले हैं। तो हम पहले इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे हम इसका जो बॉडी है वो पहले बनाएंगे, और हम ये इस लाइन से बाद में ऐसे इस ऊपर की तरफ खींचेंगे। ऐसे ऊपर की तरफ खींचने के बाद ऐसे इसको ज़रा सा ऐसे, मतलब ऊपर और ज़रा खींचिए। खींचने के बाद अब यहाँ जो ऐसे जो इसका कॉलर है वो यहाँ आएगा, और हम इसे ऐसे, मतलब एक छोटा सा कर्व लीजिए। ऐसे लेने के बाद आप यहाँ से ऊपर तक जाइए। ऐसे ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो पेंसिल है फिर से घुमाना है, और इसे ऐसे कर्व बना दीजिए। फिर से कर्व बनाने के बाद आप जो यहाँ से और एक पॉइंट है, वो जो है ये है उसका कॉलर का जो, मतलब जो 3D दिखता है वो है। आप इसे वहाँ ऐसे घुमा दीजिए ऐसे, और बाद में इसे आगे आगे की तरफ खींच लीजिए। ऐसे आगे की तरफ खींचने के बाद यहाँ पर जरा सा मिस्टेक हो चुका है, तो हम यहाँ पे इसे रफ कर देंगे। हाँ, सिर्फ आपको लाइन इतना ही तक रखना है। इतना रखने के बाद आप अभी इस लाइन को नीचे की तरफ खींचे ऐसे, और बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ से ऐसे लेना है इस तरफ, मतलब यहाँ से, और इधर से इसको फिर से खींच लेना है नीचे की तरफ। तो ये फर्स्ट साइड कंप्लीट होने ही वाला है हमारा। अभी आपने जो इधर खींच लिया है उसको आप ज़रा इतना जो है आपको ऐसे ऐसे करना है, का ऊपर लेना है, और इसे ज़रा सा ऐसे कर्व कर लेना है। हो गया। तो अब हम यहाँ जाएंगे बॉडी पे सीधा, मतलब मुंह पे। उसका जो मुंह है वो कुछ इस तरफ है। आपको ये लेना होगा यहाँ से पॉइंट, यहाँ से ऐसे, और कुछ ऐसे, और यहाँ पे लेने के बाद आपको ऐसे लेना है कुछ, और इसको इधर से कर्व कर लेना है। और हाँ, बस इतना ही। आपको ये करने के बाद ज़रा सा आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे उसका ईयर्स है वो बनाना है ऐसे, और बाद में यहाँ पर एक बाल आएगा इसका, मतलब ऐसे, वो उसको ले लेना है आपको। वो लेने के बाद और एक बाल आएगा उसका, जो यहाँ से कुछ ऐसे होगा। वो लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो उसका ईयर है वो अभी कंप्लीट करना है। सो आप इस जो ये बाल है उसका इधर से ज़रा सा ऊपर जाना है, और जो कर्व है वो लेना है, यानी ईयर्स का। ऐसे कुछ लेने के बाद आपको जो उसका बाल है बाकी का वो बनाना दिखाता हूँ मैं। सो हम पहले इसका ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे उसका ईयर्स है, और कुछ ऐसे ऐसे होने के बाद अब हम जाएंगे सीधा गर्दन पर, मतलब यानी यहाँ पर। तो अब जो यहाँ पर जो हिस्सा है, हमको क्या करना है, हमको इधर से एक छोटी सी लाइन बना लेनी है पहले, बाद में इधर, और बाद में इधर से जो है हमको ऐसे कर्व कर लेना है। फिर से जो कॉलर का ही हिस्सा है
हमको क्या करना है अभी अभी जो ये है ना, यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ पर करने के बाद ऐसे इसे फिर से ऐसे गोल गोल कर देना है हमको। गोल गोल करने के बाद इसे फिर से घुमा दीजिए ऐसे। जो इसका जो यहाँ पर जो गर्दन यानी सर कुछ है, हम उसका ऐसे उधर भी बाल बना देंगे उसका, और इसे खींच लीजिए कानों तक। और बाद में आप जो यहाँ पर जो इसका सर्कल है यानी उसका कॉलर, वो इधर से आप ले सकते हैं। और यहाँ से बाद में और एक सर्कल जैसा कुछ ले लेना है आपको, और आपको यहाँ से उसको स्ट्रेट खींचना है पहले। स्ट्रेट खींचने के बाद आपको ऐसे कुछ एक लाइन ले लेनी है, और बाद में फिर से कर्व करके ऐसे आगे, और बाद में इधर ले लेनी। ये हो जाएगा हमारा कॉलर का पार्ट। और इधर फिर से एक लाइन लेनी है आपको ऐसे। ऐसे ले लेने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा कर देना है, स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट लाइन लेना है आपको। बाद में फिर से ऐसे ऐसे, बाद में आपको ये ले लेना है फिर से ऐसे। और बाद में आपको जो ये इसका बॉडी हिस्सा है, फिर से आपको उसके ऊपर आना है। यहाँ पर आने के बाद आप क्या करना है, आपको जो इसका बॉडी का जो ये एज होता है वो ऐसे ले लेना है। सो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इसका फेस बनाया था ना, अब हम उसका प्रॉपर ले लेंगे मेजर। हम इसे इरेज कर देंगे अच्छी तरह से। अब जो इसका हमने लाइन बनाया था वो ऐसे कुछ ले लेंगे हम, ऐसे कुछ ले लेने के बाद और ज़रा आगे लेना है, और ऐसे कुछ ले लेना है हमको, यानी ऐसे कुछ। इसका फेस ऐसे कुछ है। और अब हम क्या करेंगे, इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है हम उसको अच्छे से बना देंगे। और ये कुछ ऐसे, हाँ हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो इसका अभी बाकी का बाल है वो भी हम बनाएंगे। अब क्या करना है आपको, उसका जो दूसरा कान बचा है वो आपको ऐसे एक छोटी सी लाइन ले लेनी है। इधर एक बाल आ जाएगा, वो ऐसे रहेगा, और उसको ऐसे खींच लेना है आपको ऊपर की ओर। और बाद में जो इसका कान है वो ऐसे आ जाएगा ऊपर की ओर। ऐसे ऊपर की ओर आने के बाद और एक बाल आ जाएगा यहाँ पर कुछ ऐसे, जो यहाँ पर इस बाल से जुड़ा है। और यहाँ से फिर से एक लाइन ले लेनी है जो बाल की है। यहाँ से जो अब आपको जो दूसरा जो कान का हिस्सा है वो ऐसे कर लेना है। और बाद में ऐसे करने के बाद ऐसे, हाँ सही, ऐसे कर लेने के बाद अब जो यहाँ पर कान के जो मतलब जो लाइंस होते हैं वो इधर आएगा एक, और दूसरा जो है इस लाइन पे आएगा ऐसे, और एक छोटा सा कर्व इधर आएगा, यानी ऐसे। ये हो जाने के बाद अब आपको करना है उसके बाल, यानी जो बाल है आपको मैं जो इधर जो स्टार्टिंग में है वो करके दिखाऊंगा। इधर एक मतलब लाइन जैसे कुछ कर लेते हैं हम, मतलब जो बाल कैसे आएंगे, जो उसकी लाइन है वो वहाँ से ऐसे कुछ आएगी। अभी ये जो हमने बाल की लाइन खींची थी वो ज़रा सा ऊपर ले लेते हैं हम ऐसे। ऊपर ले लेने के बाद और एक बाल आएगा जो यहाँ से आएगा,
वो उसको ऐसे कर लेनी है हमको। इस तरह करने के बाद और एक बाल आ जाएगा, वो भी कुछ ऐसी इस तरह से ही रहेगा। तो हम यहाँ पे ये बाल करने के बाद एक ऊपर ही बाल, यानी इस तरह से कुछ वो ऐसे आएगा, ऐसे। तो आपको क्या करना है, आपको जो बाल है वो इससे जोड़ देना है और ऐसे ऐसे कर देना है। अब क्या करेंगे हम, अब जो है हमने जो बाल खींचा था ना, उसका एक ऐसे मतलब ये पॉइंट ले लेके हम यहाँ पर और एक बाल बना देंगे। स्ट्रेट बना दीजिए आप। और ये होने के बाद आप ऐसे एक यहाँ से खींच लीजिए और यहाँ से ऐसे और ऐसे करके यहाँ से ऐसे कुछ ऐसे बना दीजिए और एक ऐसे बाल बनाना है आपको। और ये होने के बाद आपको एक बड़ी सी लाइन खींचनी है फिर से, क्योंकि जो दूसरा बाल है वो कान की तरफ जाता है। ये हो गया इसका फ्रंट बाल। अभी तक इसमें बाल बचे हैं एक यहाँ पर, जैसे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसका जो आईब्रोज है और आँख है वो भरेंगे। पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे लाइन ले लेंगे। ये लाइन लेने के बाद और एक लाइन ले लेंगे। ये लाइन होने के बाद एक स्क्वायर, इससे कुछ एक लाइन खींच दीजिए और बाद में ऐसे कुछ ये कर दीजिए आप। ये होने के बाद जो लाइन हमने खींची थी वो ऐसे ऐसे कर लो और ये ऐसे। और जो बाद में करना है वो आपको जो है वो इधर से एक छोटा सा कर्व यानी सर्कल ले लेना है। ऐसे ऐसे ले लेने के बाद आपको सीधा ऐसे जाना है और ऐसे इधर कुछ ऐसे कर लेना है। अब जो इधर आगे का हिस्से में है वहाँ पर आप छोटे छोटे ऐसे ये लाइंस डाल दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। नीचे की तरफ भी डालिए, ऐसे ऐसे। ये हो जाने के बाद आप क्या करो, अब एक सर्कल बना लो जो है उसके आईज। वो सर्कल बना लिया। अब आपको क्या करना है, इसके जो आईज है ना वहाँ पर आपको ऐसे कुछ एक लाइन खींचनी है और सेंटर पॉइंट में एक सर्कल बना दीजिए। सेंटर पॉइंट में सर्कल बनाने के बाद जो उसकी आईज है वो ऐसे और ऐसे, हाँ ऐसे ही कुछ बना दीजिए। और यहाँ पे उसका जो है वो ऐसे ही बाहर आउटर स्पेस के लिए आएगा। वो अब बाद में हम जब शेडिंग करेंगे तब दिखा देंगे। अब आपको क्या करना है, अब इसके जो नाक है वो ड्राइंग करते हैं। मतलब यहाँ से आएगा वो नाक ऐसे ऐसे और दूसरा वाला इधर से ऐसे। ये हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, ऐसे एक लाइन खींच लेनी है फिर से ऐसे और बाद में ऐसे। और उसको ही उस लाइन को ही ज़रा सा ऊपर करके ऐसे कर लेना है आपको। ये जो हमने कर्व बनाया था उसको ज़रा सा पतला कर देंगे हम ऐसे। ये होने के बाद ऐसे हम यहाँ पे नीचे से ऐसे कर देंगे कुछ ऐसे ही कुछ। और ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो इसका गर्दन है वो यहाँ से कुछ ऐसे आएगा ऐसे और ये यहाँ से आप कुछ ऐसे। ये हो जाने के बाद अब ये जो इसका बाल है हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। वो बाल उसका कैसे बनाते हैं हम अब बाल, अब हम क्या करेंगे, ये जो उसका बाल है ना उसके कान की ओर से खींच लेते हैं। मतलब ये है यहाँ से ऐसे
यहाँ से खींच लेने के बाद ऐसे ऐसे यहाँ से, और ये होने के बाद हम यहाँ से एक बाल ले लेंगे जो यहाँ से आएगा, और इसे बाल को ऐसे कर्व कर देते हैं ज़रा सा, यानी ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, और इस बाल को ऐसे ले लेते हैं हम, और इसको ज़रा ऊपर की ओर भी खींच लेते हैं जैसे उस बाल को किया था। और अब हम जो बाल ले रहे हैं उसे आपको ऐसे करना है, और अभी खींच लीजिए लाइन। अभी लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, अभी जो इसको कर्व को ऐसे यानी ऐसे कर लेना है, और ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, जो दूसरा बाल है वो यहाँ से ले लेना है, जैसे यहाँ से ले लेने के बाद इसे यहाँ से ऐसे खींच लेना है, और यहाँ से ऐसे इस बाल को खींचने के बाद यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ से बाद में हम इसको नीचे ले लेंगे ऐसे, और यहाँ पे एक लाइन आएगा ऐसे। लाइन आने के बाद यहाँ पर हम इस से ऐसे फिर से बना देंगे। यह बनाने के बाद अब जो हम हैं वो क्या करेंगे, हम जो इसको ले लेंगे ना, हम जो यहाँ पे इसका जो दूसरा कान है उधर से फिर से दूसरा बाल से स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ से ऐसे, बाद में इस तरफ से ऐसे ले लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो इसका दूसरा बाल है वो भी इजीली बन जाएगा ऐसे। अब ये बन गया है। अब क्या करना है आप हमको, अब जो इसका दूसरा बाल है वो भी ऐसे ही बना लेना है। ये इसका बाल बन गया। अब ऐसे ही करते आपको ऊपर तक ऐसे ही बाल बनाते जाना है, यानी ऐसे बनाते बनाते अब ऐसे जो इधर से हमने जो बाल लिया था वो कंटिन्यू कर लेंगे इस तरफ से ऐसे, बाद में फिर से ऐसे, बाद में फिर से इस तरफ से जाके हम लोग ऐसे कर लेंगे। शायद से यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, एक सेकंड। हाँ, अब ये सही लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो बाल है इसको ज़रा सा डार्क कर देंगे ऐसे। डार्क करने के बाद अब जो इसका बाल में जो और बाकी के हिस्से हैं वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, और ऐसे कुछ बाहर, और जो दूसरी लाइन है अब हम क्या करेंगे, वो यहाँ से ऐसे ले लेंगे। टच नहीं करना है आपको, कुछ भी करके ऐसे करना है। और बाद में जो दूसरा बाल है वो जो हमने इधर से लिया था वैसे, अब हम क्या करेंगे, इसको इस कर्व को ऐसे जॉइंट कर लेंगे, और ऐसे हम खींच लेंगे। खींच लेने के बाद यहाँ पर आपको एक फिर से एक मतलब बाल बना लेना है एक छोटा सा। ये हो जाने के बाद यहाँ एक लाइन ले लेना है, और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर फिर से, और यहाँ पर होने के बाद आखिरी आपको लाइन इधर ले लेनी है। सो ये इसके बाल यहाँ पर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको जो इसका बाकी का हिस्सा है ना, यानी जो आँख, आपको यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लेनी है ऐसे। अब जब आप लाइन खींच रहे हैं ऐसे अच्छे से इसका लाइन देख लीजिए। आप इसे ज़रा सा डार्क करना है तो कर लीजिए। और ये हो जाने के बाद यहाँ जो आँख है यहाँ पर ऐसे एक लाइन, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके ऐसे, और ऐसे एक लाइन करके ऐसे कर लेना है आपको। ऐसे कर लेने के बाद आपको क्या करना है, जो अब इसका जो दूसरा बाल है वो ये जो यहाँ आ गया, यहाँ आएगा नीचे की तरफ,
आपको क्या कर लेना है, आपको ऐसे करके आपको ऐसे ले लेना है, उसका भी ऐसे आपको ही कर लेना है, मतलब ऐसे ऐसे लाइंस खींच लेनी है उसके भी आपको, ऐसे लाइंस खींच लेने के बाद अब जो है आपको यहाँ करना है, जैसे कि ऐसे एक लाइन खींच लो, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये होने के बाद या दूसरा आएगा वो यहाँ आएगा, ये यहाँ पर आपको यहाँ से भी लाइन ले लेनी है। यहाँ ले लेने के बाद आप जो दूसरा है वो यहाँ पर से ले सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये भी हो जाने के बाद दूसरा है वो आप यहाँ ले ले ऐसे। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, जो पीछे की तरफ हमने बाल जो लिए थे जो यहाँ है, आपको उन्हें भी इस तरह से कुछ कर लेना है, ऐसे कुछ ऐसे और ऐसे, और जो इधर भी बाल है आपको वही तरह से इधर भी कर लेना है, क्योंकि जो गोजो जब भी अंत में उसको जो भी तो ये मारने आता है तभी कुछ वो ऐसे ही लगता है। सो ये हो गया हमारा गोजो का जो बॉडी, जो मतलब यानी जो सर जो था वो हो गया। अब हमको क्या करना है, जो इसका जो कॉलर था ना वहाँ से हमको ऐसे एक ऐसे कुछ ले लेना है, वहाँ से ऐसे कुछ कर लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर से ऐसे कुछ इसको खींच लेना है हमको, और ऐसे ऐसे करके कुछ यहाँ से और यहाँ से ऐसे, और इसको हम यहाँ डाल देंगे, और यहाँ पर बीच में एक सर्कल डाल दीजिए यानी बटन उसका। सो ये कंप्लीट हो ही चुका है। अब आप शेडिंग चाहते हैं क्या, अब हम इसे शेडिंग भी करें तो ठीक है, शेडिंग भी कर लेते हैं। सो आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको जो इसका अगर आपको ये ठीक बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसका जो ये लेंगे ऐसे, यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ पर भी छोटी सी लाइन, जब ये छोटी सी लाइन ऐसे हो जाए इसे ऊपर की तरफ ले लीजिए, ऐसे ऐसे खींच लेने के बाद यही सेम यहाँ पर भी जाएगा। यहाँ पर से जाने के बाद आप जो यहाँ है यहाँ से ऐसे इसे ले सकते हैं इस तरह से कुछ, और यहाँ से लेने के बाद आपको फिर से बॉडी की तरफ ही जाना है। अब आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका जो मतलब जो बॉडी है यानी उसके कपड़े जो है यहाँ पर उसे शेड कर देंगे। पहली तरफ हम इसी नॉर्मल से शेड कर रहे हैं, नॉर्मल पेंसिल से भी शेड कर सकते हैं, HB पेंसिल से शेड भी कर सकते हैं, दोनों से भी शेड कर सकते हैं। सो मैं पहले यहाँ पर नॉर्मल पेंसिल से शेड कर दूंगा इसे, ताकि मैं देख पाऊँ कि ये गोजो के कपड़े जैसे दिख ही रहा है क्या नहीं। और गाइज एक बात इम्पॉर्टेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा, और अगर जो आपने सब्सक्राइब कर दे तो हमें आपके सब्सक्राइब से ही मोटिवेशन मिलता है और हम नए नए वीडियोस बना पाते हैं। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब ये हो चुका है ऐसे ये, अब हम दूसरी तरफ जाएंगे, या मेरा मतलब है इसको ज़रा हम ब्लेंड कर लेंगे ऐसे ऐसे कर लेने के बाद ऊपर नीचे आपको भी ऐसे ही करना है, सब ऐसे करने के बाद सारी जगह पे ऐसे कर लेना है। अब आपको दूसरी तरफ भी जाना है, दूसरी तरफ भी आपको यही करना है, दूसरी तरफ से भी ऐसे आपको ये कर लेना है, मतलब इसके जो आपको मतलब शेडिंग होता है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारा शेडिंग कंप्लीट भी होने वाला है, हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ शेडिंग बचा है।
अब हम यहाँ से ले लेंगे इसे ऐसे, और ऐसे करके हम इसे ऐसे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये अब हमने दूसरे साइड पे भी कर दिया। अब इस दूसरे साइड को भी ब्लेंड कर देते हैं, अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे हम इसको भी। इसको ऐसे ऐसे कर लेना है। ऐसे कर लेने के बाद, ये कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोस्तों अब आपको क्या कर लेना है, ये जो है आपके 8B पेंसिल है HB में, आपको इसे शेड कर देना है। अच्छी तरह से शेड कीजिए। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे कुछ शेड करने के बाद अच्छी तरह से हम इसे शेड कर देंगे। मैंने फर्स्ट जो नॉर्मल पेंसिल से किया था ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि ये अच्छी तरह से लगेगा क्या नहीं। ये होने के बाद हम यहाँ से ऐसे कर लेंगे इसे शेड होने के बाद, ये शेडिंग पे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। हम ऐसे इस तरह से ऐसे कर लेंगे, ऐसे 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 कर लेने बाद हम नीचे की तरफ भी ऐसे ही करेंगे। अब इसे ज़रा सा डार्क कर देते हैं हम। डार्क करने के लिए इसे ज़रा सा टाइटली प्रेस कीजिए और इसे अब अच्छी तरह से ये कीजिए ताकि ये अच्छी तरह से शेड हो पाए। अब हम इसे ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे यानी ऐसे, और इसे ऊपर की तरफ भी ले जाना है अच्छी तरह से। जब ये शेड होएगा तभी तो अच्छी तरह से लगेगा ये, वरना विदाउट शेड ये कुछ खास नहीं लगेगा। शेड करेंगे तो अच्छा लगता है। अब क्या करना है, आपको इसे ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही इसे भी ब्लेंड कर लेना है। कोई मिस्टेक मत कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपका ड्राइंग कैसे बनेगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपका ड्राइंग भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा ठीक से। तो ठीक से इसे देखिए। और अब हमने जो ब्लेंड किया है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर कॉलर पे हमने जो छोड़ा था वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही वही हाथ से ऐसे कर देते हैं। ज़्यादा भी इसको ब्लेंड मत कीजिए और ऐसे ऐसे कीजिए, कर दीजिए। ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका जो HB पेंसिल है ना 8B, हम यहाँ पे इसे ऐसे अभी नॉर्मल लाइन से इसे डार्क कर देंगे। डार्क करने के लिए इसे अभी ऊपर से पकड़ना, ऊपर से पकड़ लीजिए और ऐसे कर दीजिए इसको, ये ऐसे कुछ, और ऐसे टाइटली प्रेस करके इसको आप ऐसे कर दीजिए। ऐसे करने के बाद आप नीचे और ऊपर भी कर दीजिए। मैं अब आगे ऐसे ही दूसरा भी कुछ, आप सिर्फ कमेंट करो, आप जो भी कमेंट करोगे मैं वो बना दूंगा। सिर्फ आपका काम क्या है, आप सिर्फ कमेंट करो। आप कमेंट। अब जो इधर का शेड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे साइड पे भी यही शेड फिर से कर देंगे। अच्छी तरह से शेड कर देंगे हम इसको। ये शेड होने के बाद ऐसे कुछ ऐसे, और इसको अच्छी तरह से शेड कर देंगे हम ऐसे। अब ज़रा सा इधर और इधर हम अच्छी तरह से शेड करेंगे ऐसे कुछ, और इस तरह ऊपर। ये हो जाने के बाद आपको क्या कर लेना है, आपको इस तरह फिर से इसको ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर जब ये ब्लेंड होता है तभी ये और अच्छा दिखता है। तो हम जिस जगह पर डार्क नहीं है वहाँ पर हम इसे डार्क कर देंगे ऐसे कुछ। अच्छी तरह से डार्क कर लेने के बाद इसे ब्लेंड कर लेना है। और अब जो हाथ जो आपने ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया था, जो हाथ आपने यूज़ किया था वही हाथ से आप ऐसे ऊपर जो हमने जगह छोड़ा था वाइट, वहाँ भी कर दीजिए ऐसे। ऐसे कुछ कर लेने बाद आपका जो ड्राइंग है वो कुछ अच्छा लगेगा। अब आपको क्या कर लेना है,
आपको जो इसका लाइन्स है ना, जो यहाँ पे हमने बनाया था, उन्हें भी कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे कर लेना है। ऐसे कर लेने बाद ये यहाँ पर ऐसे और ऐसे 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 और यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर आपको ऐसे इस लाइन को खींच लेना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा शार्प पेंसिल कीजिए और इसे लाइंस खींच लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक फिर से ऐसे ये बना लेना है और उसको ऐसे ऐसे शेड कर लेना है। अब आपको क्या करना है, जो हमने इधर जो जगह इधर जगह है ना, वहाँ से ऐसे एक कर्व बना लीजिए। कर्व बनाने के बाद ऐसे इधर ले लीजिए। अब इधर ले लेने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे अच्छी तरह से इसको शेड दे देना है ऐसे। जब आप इसे अच्छी तरह से शेड दे दीजिए, ये बहुत ही कूल लगेगा, कुछ ऐसे और ये ऐसे। अब आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं अच्छी तरह से, ऐसे ही कुछ। अब आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके जो आँख है उसे हम ले लेंगे 3B, जो HB पेंसिल से उसमें से 3B ले लेते हैं। अच्छे से पूरा इधर से पहले डार्क कर लेते हैं हम, और नीचे से इधर से ज़रा सा इधर। अब आपको क्या कर लेना है, आपका जो 8B पेंसिल होता है ना, उससे इधर ऐसे ऐसे कुछ ये कर लेना है और बीच में इधर ऐसे कुछ कर लेना है। और जो हमने लाइन बनाई थी वही फिर से आप ऐसे बना लीजिए और कुछ ऐसे हो गया। सो आप देख सकते हैं ये हमारा गोजो तैयार हो चुका है। अब हम जो इसका कॉलर है वो कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरह से ऐसे ऐसे, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे, और यहाँ पर। अब इसे भी ब्लेंड कर दीजिए। सो हमारा ये दोस्तों, जो हमारा ये गोजा है वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सो दोस्तों, मुझे आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।